Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in previous lecture we discussed what is a permutation. ठीक है, आज के लेक्चर में हम परमुटेशन का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ अ साइकिल हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ साइकिल हमारे पास क्या होता है और ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि लेंथ ऑफ अ साइकिल हमारे पास क्या होती है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइकिल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल, साइकिल में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, लेंथ ऑफ साइकिल होती है। क्या होती है हमारे पास, लेंथ ऑफ साइकिल होती है। देखें, अगर से डैट अगर आपको गिवन हो 2 3 4 गिवन हो, तो अगर आपसे इसकी कोई लेंथ पूछ ले तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, यानी लेंथ ऑफ डैट साइकिल इज, यानी इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, लेंथ हमारी इसकी हमारे पास इसकी होगी 3 होगी। लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ये हमें इस फॉर्म में गिवन है तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर हमें साइकिल गिवन हो तो कैसे फाइंड करेंगे। देखें, अगर हमें साइकिल गिवन हो से डेट हमें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 वापस 1 पे जा रहा है, हमें ये साइकिल गिवन हो तो इसकी लेंथ किस तरीके से फाइंड की जाए। देखिए, आपने इसका साइकिल क्लोज कर लेना है। ठीक है, आप क्लोज कर ले। ठीक है, आप क्लोज भी कर सकते हैं, एक दो वे और भी हैं लेंथ ऑफ साइकिल फाइंड करने के लिए, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक वे ये भी है। आप देखिए 1 हमारे पास यहाँ पे 1 लिखें, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, तो 2 लिख दे। आगे 2 किस पे जा रहा है वो लिख दें, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 लिख दे। 3 आगे किस पे जा रहा है, तो 4 पे जा रहा है, तो 4 लिख दें। ठीक है, अब 4 वापस किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 4 वापस किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, साइकिल क्लोज कर दे। तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या आएगी, लेंथ ऑफ दैट साइकिल इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द साइकिल। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लेंथ ऑफ अ साइकिल हमारे पास क्या होती है। कितना इजी है यहाँ से चेक करना। ठीक है, यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं, ठीक है, इस साइकिल में सॉरी कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ अ साइकिल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब देखें, अल्फा एक परमुटेशन है किसमें, इन एसएन में, यानी सिमेट्रिक ग्रुप में हमारे पास अल्फा एक परमुटेशन हमारे पास। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा के हमारे पास क्या होगा, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम होगा, सच डैट के अल्फा की पावर एम पे हमें वो क्या मिल जाए, आइडेंटिटी परमुटेशन मिल जाए। ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, आप समझे इस बात को। देखिए, कहते हैं अल्फा एक परमुटेशन है किसी सिमेट्रिक ग्रुप में। ठीक है, एसएन में जनरल बात की गई, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा हमारे पास क्या होगा, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, जो हमें यानी और भी पावर्स पे हमें वो आइडेंटिटी दे सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो लीस्ट पावर चाहिए जिसपे हमें वो आइडेंटिटी दे। ठीक है, तो फिर एम जो हमारा होगा, एम हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ साइकिल होगा। ठीक है, जैसे हमें ये साइकिल गिवन है तो हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। देखें, हमें गिवन क्या है कि अगर अल्फा हमारे पास क्या है, 1 2 3, 1 goes to 2 and 2 goes to 3 and 3 goes to 1। अब हमने क्या करना है, इसकी पावर इंक्रीज करनी है। अल्फा था, अल्फा को अगर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन और परमुटेशन करवाया था, वही रूल यहाँ पे लगेगा। देखें, इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, अल्फा का स्केयर, अल्फा अल्फा। आप अल्फा ऑफ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या प्रोडक्ट में लिखें या फिर कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन में लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 2 3 1। अब अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो 1 टाइम अल्फा और लिख लें, 3 2 3 1, हमने ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, देखें ऊपर साइड पे देखिए एलिमेंट सेम है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखें अल्फा जो पहले सेट में हमारे पास पहले साइकिल में 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और 2 इस साइकिल में किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो 3 आपने लिख देना। ठीक है, इस साइकिल में 2 किस पे जा रहा है, 3 में, और 3 पे जा रहा है, और इस साइकिल में 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 1 लिख देना। इस साइकिल में 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और इस साइकिल में 1 किस पे आगे जा रहा है, गोज टू 2। ठीक है, 1 गोज टू 2, यानी दोबारा समझे, 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 3 लिख दिया, 2 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 1 लिख दिया, 3 गोज टू 1 एंड देन 1 गोज टू 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा का स्केयर आ गया, तो ये आइडेंटिटी तो ना आई। आइडेंटिटी परमुटेशन आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, वो क्या कहती है हमें, यानी आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 3 है, तो 1 किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 किस पे जाएगा, 3, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन होती है।
ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी परमुटेशन। लेकिन आइडेंटिटी परमुटेशन आई तो ना अभी, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा अल्फा 3 होगा। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3, नीचे हमारे पास क्या है 1 goes to 2 and 2 goes to 3 and 3 goes to 1, हमारे पास ये है। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 3 1 2। ठीक है, इसमें देखें हम इसका करते हैं, देखें अपर साइड पे एलिमेंट सेम है 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 1, ठीक हो गया, 2 goes to 3 and 3 goes to 2, 3 goes to 1 and the 1 goes to 3। देखें हमारे पास अल्फा 3 पे हमें क्या मिल गया, उस अल्फा 3 पे हमें क्या मिल गई आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, अल्फा 3 पे आइडेंटिटी मिल गई, तो ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या आ गया, यानी ऑर्डर ऑफ ये साइकिल हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। यानी हमें डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए दोबारा आप समझे, अल्फा बी अ परमुटेशन इन एस एन, अल्फा हमारे पास क्या परमुटेशन है इन एस एन में, द ऑर्डर ऑफ अल्फा इस क्या होगा वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम होगा, सच डैट कि अल्फा की पावर एम पे हमें वो क्या मिल जाए आइडेंटिटी परमुटेशन मिल जाए। तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर अब एम जो है हमारे पास क्या 3 है, जिसमें हमें आइडेंटिटी मिल गई, यानी आइडेंटिटी परमुटेशन मिल गई। तो ये हमारे पास क्या ऑर्डर ऑफ साइकिल आ गया, यानी ऑर्डर ऑफ साइकिल हमारे पास कितना आया, ऑर्डर ऑफ साइकिल कितना है हमारे पास 3 आया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताती चलूँ, देखें आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें अगर आपसे पूछ ले लेंथ ऑफ अ साइकिल, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। देखिए यानी मैं आप अभी मैंने इसको अगर मैं क्लोज करना चाहूँ, इस अल्फा को मैं क्लोज करना चाहूँ तो किस तरीके से क्लोज करूँगी, अल्फा साइकिल को मैं क्लोज करूँ तो देखिए यानी यहाँ पे समझे, इसको मैं क्लोज करना चाह रही हूँ, वन है तो पहले 1 लिख लें आप, 1 किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है तो 2 लिख लें, आगे 2 किस पे जा रहा है 3 पे जा रहा है 3 लिख लें, 3 वापस किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 वापस 1 पे ही जा रहा है, हमारे पास ये आ गया। अब हमने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी कि लेंथ ऑफ अ साइकिल हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइकिल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ अ साइकिल। तो देखिए नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल हमारे पास कितने हैं 3 हैं। देखिए लेंथ कितनी आ गई 3 आ गई, ऑर्डर ऑफ अ साइकिल कितना आ गया 3 आ गया, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ अ साइकिल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइकिल। ठीक है, लेंथ ऑफ साइकिल आप उस तरीके से फाइंड करें या इस तरीके से फाइंड करें, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी कि लेंथ ऑफ अ साइकिल एंड ऑर्डर ऑफ अ साइकिल सेम है। आप इस तरीके से अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फाइंड कर लें, अगर आप और लेंथ ऑफ अ साइकिल उस तरीके से फाइंड करना चाहते हैं तो उस तरीके से कर लें, आपको जो इजी लगे मेथड आप वो चूज कर लें। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसपोजिशन क्या होती है। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। एक साइकिल है जिसकी लेंथ क्या 2, अगर लेंथ 2 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, तो हमारे पास डेटा परमुटेशन ऑफ द टाइप, यानी ये टाइप है। अब इसकी लेंथ कितनी है 2 है, किस तरीके से आप ए लिखें, ए किस पे जा रहा है, ए गोज टू बी, देन बी गोज टू ए, बी गोज टू ए, तो हमने ए बी लिख दिया। ठीक है, अब इसकी लेंथ अगर आपसे को पूछ ले कि लेंथ इसकी कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 2 नहीं है, देखिए लेंथ ऑफ दैट साइकिल कितनी है हमारे पास 2 है, तो हमें क्या कहेंगे ट्रांसपोजिशन क्या है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। तो इसकी लेंथ कितनी है 2 है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये साइकिल अभी हमने फाइंड किया, यानी हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 ये आया, ये क्या आया 1 2 3 आया। ठीक है, अब ये जो 1 2 3 आया आप इसको हमारे पास यानी अभी हमने ये साइकिल क्लोज किया है ना, साइकिल को क्लोज करना आप लोगों को आता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस किया है। अगर हमारे पास ये गिवन है तो आप इसको भी ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको भी ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप समझिएगा इस बात को, देखें आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखें आपने 1 लिखना है, 1 के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है आपने वो लिख देना है, 1 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा होता है आपने वो लिख देना और साइकिल इस तरह क्लोज कर देना। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने इस तरह साइकिल क्लोज कर देना है। फिर आपने क्या करना है दोबारा जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है वो लिखना होता है, और फिर नेक्स्ट 2 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा होता है वो लिख देना होता है। तो ये हमारे पास जो ट्रांसपोजिशन है, यानी कोई साइकिल है तो आप उसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई साइकिल गिवन है तो आप उसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी से डैट आपको कोई यानी साइकिल इस तरह क्लोज किया हो, हमारे पास हो ए बी सी डी, ठीक है, आपने इसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखना तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ए को आपने एक दफा पेयर बी के साथ बना देना है। ठीक है,
ए का पेयर बी के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है आपने उसके साथ एक पेयर बना देना है। बी के बाद कौन सा आ रहा है, सी के साथ पेयर बना देना है। अगर कोई और एलिमेंट है तो उसके साथ बनाएंगे। ए के साथ अब किसका पेयर बन जाएगा, डी का बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने किसी भी साइकिल को, ठीक है, जो क्लोज की आप उसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ साइकिल क्या है या फिर ऑर्डर ऑफ अ साइकिल हमारे पास क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, परमुटेशन के रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। देन हम सिमेट्रिक ग्रुप पे जो हमारा मेन एम है, यानी सिमेट्रिक ग्रुप को केलर टेबल से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से उनके इन्वर्स फाइंड किए जाते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन इसके स्टार्ट के लिए हमें बेसिक का पता होना चाहिए, तो बेसिक कवर करके हम उससे सिमेट्रिक के केलर टेबल से उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।